नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूषणम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसके 6वें अध्याय में आश्रव का स्वरूप समझ रहे हैं। उसमें लास्ट टाइम आश्रव के भेद समझे थे। 2 प्रकार के आश्रव बताए, सांप्रदायिक और इरियापत आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव का मतलब है जो कषाय के साथ में होता है, उसे कहा सांप्राय यानी कषाय। और इरियापत में इरिया यानी होता है योग और पथ यानी द्वार, जो योग के द्वार से आता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सांप्रदायिक है उसमें कषाय प्लस योग दोनों के साथ आश्रव हो रहा है, और जो इरियापत है उसमें ओनली योग के द्वारा जो आश्रव होता है वो इरियापत आश्रव कहलाता है। तो ऐसा कब तक होता है कि 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ होता है, वहां तक कषाय का उदय है। तो वहां तक का जो भी आश्रव है उसको कहेंगे सांप्रदायिक आश्रव। और उसके आगे जो गुणस्थान है उसमें जो आश्रव चल रहा है, जैसे 11वां 12वां और 13वां गुणस्थान यानी केवली भगवान का, तो यहाँ तक का जो आश्रव है उसको कहेंगे इरियापत आश्रव। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो कषाय वाला आश्रव होता है उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग चारों चीजें होती है, और जो इरियापत वाला होता है उसमें ओनली प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता। मतलब कर्म तो आ रहा है लेकिन वो उसी समय झड़ रहा है, उसमें स्थिति नहीं पड़ रही, एक समय की स्थिति भी नहीं है। ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। लास्ट टाइम बताया था। हाँ तो ठीक है, मैं ऑडियो सुन लूंगा। इसमें 4 प्रकार से कर्म का बंध होता है ना, तो वो जो बंध है उसके टाइप्स प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग है। प्रकृति में क्या मतलब होता है, नेचर, जो हम कर्म बांध रहे हैं तो वो किस टाइप का कर्म बांध रहे हैं, ज्ञान को ढकेगा, दर्शन को ढकेगा, सुख को ढकेगा, वीर्य को ढकेगा, उसका टाइप क्या है जो कर्म हम बांधा। तो उसमें जो परमाणु है, पर्टिकुलर वर्गणा, अलग 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 बहुत सारी वर्गणाएं पड़ रही ना, तो ये वाली वर्गणा जो है वो किस कर्म को ढकने का काम करेगी, उसको कहा प्रकृति। प्रकृति ने क्या हो गया, स्वभाव, नेचर। फिर सेकंड है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का मतलब क्या है, नंबर ऑफ। हाँ, तो मैंने जैसा योग या जैसे योग ही आएगा, जैसा योग हुआ उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन वर्गणाएं अट्रैक्ट होती है। जैसे जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है उतना लोहा दूर से अट्रैक्ट होता है और ज्यादा उसकी पकड़ मजबूत होती है। तो इसी तरह जितना ज्यादा योग होता है उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कार्बन वर्गणाएं आत्मा से अटैच होती है, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। तो योग के आधार पर प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। और स्थिति और अनुभाग जो है, स्थिति मतलब क्या है, ड्यूरेशन, कि वह कर्म बंधा तो आत्मा के साथ कितने समय तक रहेगा, यानी जितने समय तक रहेगा उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है आबाधा और एक होता है फलदान। तो जैसे कोई कर्म मान लो हमने 1000 सागर का बांधा, तो उसमें 700 वर्ष की आबाधा पड़ी, तो 700 वर्ष तक वह कर्म का कोई उदय नहीं आएगा। और 700 वर्ष प्लस एक समय से लेकर 1000 वर्ष तक उसके परमाणुओं का उदय आएगा। मतलब सारे के सारे परमाणुओं का उदय एक साथ नहीं आता। हमने जैसे 33 कोड़ा कोड़ी या 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी है, तो सभी का फल हमको 30 कोड़ा कोड़ी पर मिलता है ऐसा नहीं है, वो लंबे टाइम तक हमको फल मिलता है उसका। और जितना ज्यादा स्थिति होती है उसकी आबाधा भी उतनी ज्यादा पड़ेगी। आबाधा यानी उस समय तक कर्म का उदय नहीं है, पर फल तो मतलब कर्म चिपके हुए हैं। कर्म चिपके उस समय के बाद से, उस समय के बाद से मतलब
कर्म तो डेफिनेटली आत्मा से बंधे हुए, पर उसमें स्थिति इस प्रकार से पड़ी है कि ये वाली वर्गणा 7,000 वर्ष प्लस एक समय पे फल देगी, ये वाली वर्गणा 7,000 वर्ष प्लस 2 समय पे फल देगी, ये वाली वर्गणा 7,000 वर्ष प्लस 3 समय पे फल देगी। इस तरह करते 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 1,000 सागर तक के जितने भी समय है, उन सब में कुछ 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 कर्म परमाणु की स्थिति बढ़ जाती, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्यू में बढ़ जाते हैं। और जैसे हमारा 700 साल का समय निकला, उसके बाद से वो उदय में आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो वह कहलाता तो है स्थिति। स्थिति में पूरा पूरा टाइम लेंगे कि जब से उसने बांधा, तो भले ही वो उदय में कब आएंगे, 700 साल बाद आएंगे, लेकिन 700 साल तक भी वो कर्म उसके साथ अटैच है कि नहीं है। फल कब से देना शुरू करेंगे, 700 से, लेकिन एंड टाइम कब तक है उसका, 1,000 सागर तो तक वो का। 700 के बाद 1,000 सागर रहेंगे कि नहीं, 700 को? पूरे 700 साल तक तो सारे की सारे ही है। हाँ, फिर 700 वर्ष बाद थोड़े 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 करके उदय में आ रहे हैं, तो जो उदय में आ रहे हैं वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली यदि देखेंगे तो उसका हाईएस्ट स्थिति कितनी है, उस पूरा जो हमने बंच बांधा, तो उसको कहते हैं अपन 1,000 सागर। तो उन सब बंच की स्थिति हमने सामान्य से कह दी कि ये अब वर्तमान समय से लेकर के 1,000 सागर तक जीव के साथ ये कर्म रहेंगे। मतलब उसको स्थिति बोलेंगे ना, स्थिति उसमें बोल आबादा काल भी मतलब इंक्लूडेड include है। है। हाँ, तो है ना, आबादा काल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगले, कैलकुलेशन होता है जैसे उसका। पिछले जन्म, अभी इसमें कुछ पाप करेंगे तो अगले जन्म में अपने को भुगतना पड़ेगा, अपन ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब उसका आबादा काल इतना लंबा हो गया कि नहीं, अगले जन्म। नेसेसरी नहीं है। देखो, सामान्य से उसका कैलकुलेशन होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसा है जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर है तो उसमें 7,000 वर्ष की आबादा पड़ेगी। तो वो रेशो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का 7,000 वर्ष, 30 कोड़ा कोड़ी सागर तो 3,000 वर्ष, 10 कोड़ा कोड़ी सागर तो 1,000 वर्ष, मतलब इतनी इस टाइप से आबादा पड़ती कैलकुलेट। तो अंतर मुहूर्त कम से कम एक आवली की आबादा पड़ेगी, यानी मैंने जैसे कोई कर्म बांधा तो एक आवली बाद उदय में आएगा, वो जस्ट अगले समय से नहीं आएगा। तो जैसे मैंने अभी कोई सा पाप किया, तो उसका कर्मों का फल का उदय मतलब अभी भी हो सकता है क्या उसी क्षण से? उसी क्षण से नहीं मतलब होगा। एक अंतर मुहूर्त के बाद हो सकता है क्या? में भी मतलब जनरली जो मिथ्यादृष्टि जीव है उसकी कर्मों की स्थिति इतनी कम नहीं बनती, उसकी अंतः कोड़ा कोड़ी कर्म तो पड़ते ही पड़ते, जो स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर भी यदि उसकी स्थिति पड़ रही है तो भी मतलब वो आप बहुत इसकी आबाद आप 100 साल इस टाइप के तो समझ ही लो। तो जो हमको आ रहा है वो पिछले कहीं उदय में आता है। और दूसरा ऐसा भी है, देखो हमने बांधी है तो वो उतने समय बाद ही उदय में ऐसा जरूरी है, उसमें कन्वर्जन अपकर्षण उत्कर्षण ये सब भी होते हैं। तो मान लो हमने ऐसी बांधी जो कि अंतः कोड़ी सागर की बांधी, लेकिन हमने परिणाम इतने खराब कर लिए या इतने अच्छे कर लिए कि वो उसकी आबादा घट गई और वो पहले उदय में आ गए। जैसे ही कर्म परमाणु की संख्या, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अपने को कितनी असादा होगी, कितनी नहीं, सादा होगी। कर्म की जो कितनी असाता है वो अनुभाग पर डिपेंड करता है, मतलब प्रदेश तो उसमें कुछ दम नहीं है, जितने भी संख्या से फर्क नहीं पड़ता, उसमें कितना इंटेंसिटी है, जो अनुभाग है उससे फर्क पड़ता है। मतलब जो हमें दुख होता है ना मेन, वो होता है अनुभाग और स्थिति से। स्थिति में भी अनुभाग ज्यादा दुखदाई है। कैसे है कि वो अनुभाग कैसा फल मिलेगा, मतलब कितना उसको पुण्य रूप पाप रूप, पाप की तीव्रता मंदता, वो डिसाइड करता है अनुभाग। तो वो दोनों फैक्टर्स जो है वो कषाय से डिसाइड होते हैं। तो सांप्रदायिक आश्रय है वो जो होता है उसमें स्थिति अनुभाग दोनों पड़ता है, और मतलब ये चारों ही पड़ते हैं, और इडियापत वाले में दो ही पड़ते हैं। नहीं आएंगे वो जो किसके लिए है, वो जब सम्यक दृष्टि में भी जब वो जाता है बहुत आगे, श्रेणी के काल में जब उसका क्षय होने वाला होता है या उपशम होने वाला होता है, तब कर्मों की स्थिति इतनी कम पड़ती है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर जो है वो भी कब होती है, प्रायोगिक लब्धि में जाता है तब मिथ्या दृष्टि की इतनी कर्मों की स्थिति होती है।
अंतर कोड़ा कोड़ी ने एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, नहीं तो जनरली जो पंचेंद्रिय जीव है उसको एक कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा ही बन रही है अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो। पुराना माल है, पुराना शरीर आदि में आप लगा सकते हो, लेकिन जो अपने आयु है वो तो जस्ट पिछले भाव की होती है, क्योंकि आयु जो होती है कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, बहुत सागरों में बांध ली ऐसा नहीं होता है। बाकी जितने भी कर्म है, गति, इंद्रिय, जाति इत्यादि, ये सब बनते रहते हैं और ये सब चलते रहते हैं, कन्वर्जन होता रहता है। अभी जैसे गति है ना, आयु और गति दो कर्म होते हैं अलग अलग। आयु से हम क्या मानते हैं कि मनुष्य आयु, तिरंजायु, कितने साल तक उसमें वो जीवित रहेगा। और गति क्या होता है कि हाँ, कौन सी गति तो आयु से डिसाइड होती है, लेकिन गति नाम कर्म की वजह से उसको शरीर आदि ये जो सब चीजें है वो सब मिलती है, उसके भाव होते हैं। जैसे नरक गति नाम कर्म की वजह से जीव को नारकी के परिणाम होते हैं, उसको बोलते हैं ना अपन नरक गति। तो नरक गति जो है वो हर अंतर मुहूर्त में, मतलब वो अंतर मुहूर्त चलते रहते हैं, उनका बंध जो है हर समय आपको कोई ना कोई गति बंध ही रही है। आयु तो आपको 8 अपकर्ष काल में ही बंधेगी, तो हमको जो बनती है ना गति भी, वो आई थिंक 20 कोड़ा कोड़ी सागर समथिंग इतनी बनती है मैक्सिमम। तो वो जो है वो चेंज होती रहती है। अब जैसे हमारा उदय कौन सा चल रहा है, मनुष्य गति नाम कर्म का, तो हमारे पास सत्ता में तीनों चारों पड़ी हुई है, तो वो मनुष्य गति में कन्वर्ट हो के उदय में आती है। जैसे मैंने कोई सा मतलब कर्म किया है ना बहुत बुरा, तो उसका स्थिति अनुभाग पड़ गया, मतलब अच्छा लंबा, और फिर वापस मैंने वही का वही बुरा कर्म किया, तो उसका भी स्थिति अनुभाग उसी में ऐड होगा कि वो रिप्लेस हो जाएगा? मतलब नहीं, रिप्लेस तो कुछ नहीं होना है, जो कर्म आपने बांध लिए वो तो है ही, आपके साथ और पड़ जाएंगे। मतलब अपन पुण्य भी करेंगे तो वो कर्म है तो वो तो रहेंगे, जब उनका उदय आएगा तो वो आएंगे ही आएंगे। और जैसे कहा ना कि कर्म कैसा है, हमारे परिणामों से उसमें अंतर आ जाता है, उसमें उदीर्णा हो जाती है, संक्रमण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है, चेंजेस हो सकते हैं, अनलेस की वो निधत्ति निकाचित वाला कर्म तो आएगा। 8th चैप्टर में अपन ये सब कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जैसे हमने बांध भी लिया 70 कोड़ा कोड़ी का, तो अपन पढ़ते हैं जब 5 लब्धि होती है तो प्रायोग्य लब्धि में जाता है, तब वो सत्ता सबकी कम करता है, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये सब करता है उसमें। तो उसने कर्मों की स्थिति आदि सब कम कर दी ना। तो पड़ी भी हो सत्ता में, हमने पहले भी बांधी हो, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा सम्यक तो हो गया तो ये सब कम हो जाएंगे। लेकिन हम मिथ्यात्व में तो हमारे पास, हम कम बांधे तो भी थोड़े टाइम बाद वापस ज्यादा बांध लेंगे, तो गारंटी नहीं है। अभी हम इस भाव में कम बांध रहे हैं, है ना, सम्यक तो की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने सम्यक तो नहीं किया। हाँ, बंदी तो है ही सही ना, कोड़ा कोड़ी में बंदी पंचेंद्रिय जीव है, संघी जीव है, तो उसको इतनी तो मिनिमम बंधती ही बनती है। पांचों जो अलग अलग जीव है ना, 1 2 3 4 इंद्रिय, जो मध्य कशाई होगा उसको भी बंधेगी। मतलब वो तो उदारी शरीर लिया है तो मतलब बंधना ही है, ऐसा हो गया है वो तो। पंचेंद्रिय देखो, 5 जीव है ना, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, तो सबका मिथ्या दृष्टि जीव का बांधने की कैपेसिटी बताई है। जैसे 1000 सागर मिनिमम 1 इंद्रिय मिथ्यात्व की स्थिति बांधेगा, तो ऐसे सबकी अलग अलग है। तो पंचेंद्रिय मन सहित होता है तो उसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी है बांधने की। वही नरक में जा सकता है, 7वें नरक में, वही सर्वार सिद्धि में जा सकता है, वही भोग भूमि में जा सकता है, वही मोक्ष में जा सकता है। तो वह उच्च और एकदम हीन स्तर का पुण्य पाप कर सकता है, इसलिए उसके परिणामों में वेरिएशंस होते हैं। पर वो मिनिमम तो इतना बांधता ही बांधता है, अनलेस कि वो सम्यक्त्वादि प्राप्त करे और श्रेणी इत्यादि के कार्य करे, गुण श्रेणी निर्जरा इत्यादि करे, तो उसके कर्म कम होते हैं। मतलब हम कितना भी कर ले, हमारे कर्म बहुत ज्यादा नहीं कम होते हैं। तभी वो 6 डाला की लाइन में आता है ना, ज्ञानी के छिन माही तप झरे, और हम जो करते हैं वो हम कोटि जन्म में करें तब भी वो ज्ञानी क्षण मात्र में कर देता है। हम जितने उपवास भी कर ले तो भी इतने कर्म नहीं क्षय कर सकते जितना ज्ञानी क्षण मात्र, मतलब अंतर मुहूर्त में उसके क्षय होते। तो वो ये कषाय, इस कषाय के कारण से बहुत अंतर आ जाता है। मिनिमम 1000 वर्ष एक इंद्रिय के लिए मिथ्यात्व किए, वो सब उसमें आया था, इंद्रिय मार्गणा में भी आया था।
अब सूत्र नंबर 5 हमने स्टार्ट कर लिया था। उसमें आश्रव के कारण बताए थे और क्या क्या है। मतलब सांप्रदायिक आश्रव जो है उसका स्वरूप में क्या बताया कि कषाय से होता है, लेकिन मात्र कषाय से होता है ऐसा नहीं है, और भी उसके कारण बताए हैं। तो ये कारण बताए थे, कषाय इंद्रिय, कषाय अव्रत और 25 क्रियाएं। तो उसमें हमने इंद्रिय और कषाय के बारे में कर लिया था, है ना। इंद्रिय ने पांचों इंद्रिय अलग अलग प्रकार से जो इंद्रियां हैं उसके निमित्त से हम भोग भोग रहे हैं, अपना उपयोग लगाया हुआ है और राग द्वेष करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के आश्रव होते हैं। जैसे हमको ठंडा ही चाहिए, एकदम गर्म चाहिए ना, कितना अपने को अभी ठंड का हो गया तो उसके हमको बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहते, थोड़ा सा भी हम पानी को हाथ नहीं लगाना चाहते, है कि नहीं है। उसमें हम संक्लेशता हो जाती है हमको। कोई कह दे आपको कि भैया आप ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, तो बोलोगे आप तो रहने दो, हम तो नहाएंगे नहीं। हाँ, तो ये संक्लेशता का कारण हुआ ना। ऐसे अलग अलग इंद्रियों के निमित्त से उसमें जो भोगादि होते हैं उसमें अपनी किस प्रकार से राग द्वेष आसक्ति है, उससे आश्रव अलग अलग प्रकार का होता है। इसी तरह से 4 प्रकार की कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके निमित्त से भी हमारे जैसे परिणाम होते हैं, उससे हमें आश्रव होता है। गुस्सा कर दिया, चाटा मार दिया, तो अब बताओ कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? कारण है ना। इसलिए तो वो लोभ जब तक है तब तक आश्रव होता है, कर्म बंधते हैं। लोभ जैसे ही गया वैसे ही कर्म कैसे हो जाते हैं, गए। अब कुछ बचा ही नहीं, दम ही नहीं बचा उनमें, फल ही नहीं रहता उनका। जो बनते ना वो अंतर मुहूर्त वाले जो हम बोल रहे हैं, आखिरी में जाते हैं ना 10वें गुण हाँ, स्थान में। लोग तो सबसे आखिरी में मुनिराज जाते को हैं। कि जैसे छठे गुण स्थान में क्या लोभ रहेगा उनको, किस चीज का लोभ रहेगा? बहुत सारे लोभ रह सकते हैं। गुरु का वाणी सुनने का लोभ, है ना, देव दर्शन का, मतलब अन्य प्रकार से वो राग रूप परिणाम जो भी है। मतलब हम ऐसे सोचे कि पैसे वाला लोभ है तो वही लोभ नहीं है। हमने 2 कैटेगरी करी थी ना कषाय की। कषाय में राग और द्वेष रूप परिणाम है, तो क्रोध और मान द्वेष रूप है और माया और लोभ राग रूप है। तो किसी के प्रति जो राग का परिणाम है वो भी लोभ में आता है। जो हमारे साथ में मुनिराज हैं उनको उनके साथ में ही रहूं, उनसे उनके साथ अच्छी संगति रहती पढ़ने की, तो इनका वियोग नहीं हो जाए, इस तरह का परिणाम भी एक राग का परिणाम है। ऐसे छोटे मुनिराज है, हमारे साथ में दीक्षा ली है लेकिन छोटे कम उम्र के हैं, तो उनके प्रति अपने को राग का, इनको देखो भैया क्या हो रहा है। हाँ, वात्सल्य, ऑब्वियसली वात्सल्य जो राग परिणाम है। तो प्रवचन सार जी में आता ना, करुणा का परिणाम जो है वो भी क्या है, ठीक है, करुणा भी नहीं करते हैं। वितरागी भगवान कैसे होते हैं, निर्मम, निर्दया। सिद्ध भगवान का जो सिद्ध चक्र विधान करते हैं ना, उसमें मंत्र आता है, निर्दयाय नमः। निर्दयाय, दया से रहित है। अपने को से लगता है क्या दया, दया रहित कैसे भगवान है, पर एक्चुअल में दया जो है वो सिंपैथी इज इटसेल्फ राग परिणाम। तो इसलिए वो अन्य प्रकार से व्यक्त व्यक्त रूप से पाई जाती है। अपने ही अब जैसे आप लोग पढ़ने आते हैं हमसे, तो हमको राग का परिणाम होता है, इनका अच्छा हो जाए, इनका जो भी चल रहा है ये इसमें लगे रहे, धर्म में भी लगे रहे, इनका परिवार भी संभला रहे। तो भले ही हम ऐसे दिन नहीं दिखेगा कि अटैचमेंट है, लेकिन एक अंदर में राग रूप परिणाम तो है ना, तो वो भी आश्रव का कारण है। अब वो ये अलग है कि वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, एक शुभ राग है, अशुभ राग है, तो पुण्याश्रव पापाश्रव होगा, लेकिन आश्रव तो हो रहा है। तो इसलिए कषाय किसी भी प्रकार की हो, उससे हमेशा आश्रव होना ही होना है। जैसे अपन ने किसी के ऊपर क्रोध किया तो उसका जो कर्म बनेगा वो भी ऐसे बनेगा क्या कि दूसरा अपने ऊपर क्रोध करेगा? नहीं, एक्चुअली में कल हम लोग ट्रेन में थे ना, तब एक छोटे बच्चे ने भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन किया था कि मैंने किसी को चाटा मारा, किसी लड़के को, तो वो मुझे फिर से मतलब उसी तरीके से चाटा मुझे मारेगा क्या? तो कर्म का ऐसा होता है कि हमको जो उदय हमने जो बांधा है इसका फल तो मिलना है डेफिनेटली,
लेकिन उसी व्यक्ति के द्वारा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जो पार्श्वनाथ मुनिराज है और कमठ है, तो कमठ ने पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग किया, तीव्र पाप का बंध किया। अब वो अपन ये कहे कि उसको भी वही फल मिलना है, तो पार्श्वनाथ तो गए, सिद्ध हो गए, वो तो है ही नहीं, अब कहाँ से फल देंगे? अब या तो उनको मोक्ष छोड़ करके फल देने के लिए आना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो हम सोचते हैं ऐसा कि ये मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा फल मिल रहा है, पर एक्चुअल में उसका निमित्त कोई अन्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे कि हमने एक आलू खाया, तो आलू में अनंतानंत जीवों को खाया। अब मैंने खाया तो वो अनंतानंत जीव मेरे को एक साथ खाएंगे, एक एक करके खाएंगे, यानी उसका फल किसी न किसी रूप में मुझे मिलना है। तो नरक में मिलेगा तो वहां पर मेरी चमड़ी छीली जा रही है, तली जा रहा है मुझे, वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो ये कहना है कि जैसे हमने जो बांधा उसका फल तो मिलेगा, हो सकता है उसी रूप में मिले। अगर वो निमित्त हो तो उसके निमित्त से भी मिल सकता है जिससे हमने किया था। जैसे अपन गाय और सिंह का स्टोरी जो देखते हैं ना, कि मुनिराज जो है वो तपस्या कर रहे हैं और एक सिंह जो है वो गाय के बच्चे को खा रहा है, तो भी मुनिराज को द्वेष और करुणा का परिणाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने ये अपने अवधि ज्ञान से जाना कि ये जो बच्चा है गाय का, इसने पूर्व भाव में ये सिंह था और इस सिंह को खाया था। तो जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह का जो चैन है वो हमारे साथ चलता रहे। यदि ऐसा चैन चलता रहेगा तो हम तो कभी कर्म का अभाव ही नहीं कर सकते, और उसमें इंटेंसिटी में भी चेंज आ सकता है। अब जैसे कि कमठ है, उसने प्रायश्चित कर लिया। इसी प्रकार से जो औषध दान की कथा आती है, तो औषध दान की कथा में क्या आता है कि वो बहुत सारा कचरा इकट्ठा करके मुनिराज के ऊपर डाल देती है, तो मुनिराज बीमार हो जाते हैं और बहुत तेज कर्म बांध देती है। तो वो जो कर्म बांधा इस प्रकार का, मतलब मुनिराज की विराधना करी ना, तो बहुत तीव्र पाप का बंध होता उसमें। फिर बाद में उसने प्रायश्चित करके मुनिराज को, उन्हीं मुनिराज को औषध दान कर दिया, तो उसको औषध दान का फल बहुत अच्छा मिला। लेकिन उसने पाप का बंध किया तो वो भी उदय में है, पर उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से उसने बांधा था। संक्रमण हो गया ना, उसका कम हो गया उसने जो किया था। ऐसे ही राजा श्रेणी का उदाहरण आता है। अब उन्होंने सर्प डाला मुनिराज के गले में, तो मुनिराज ने तो नहीं डाला, पर श्रेणी को फल तो मिला कि नहीं मिला? नरक में गया किस लिए वो? तो इस तरह से कर्म का फल तो मिलता है। जैसे अल्टीमेट गोल तो मोक्ष है, परिणाम अपन बोलते हैं कि अपन अभी कर्म अच्छे कर ले तो अगले भाव में मतलब अपने को चाहता है, मतलब अच्छे उदय आएगा, पुण्य कर्म को उदय आएगा। पर जैसे आपने बताया कि अपने को अंत कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म मतलब रहेगा स्थिति उसकी ना, तो फिर अपन इस भाव में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले भाव में थोड़ी ना उसका फल मिलेगा। कन्वर्जन हो सकता है ना, बदल सकता है ना। हाँ, मतलब ये है कि जैसे हमारी जो वर्तमान में बन रहे हैं उनकी स्थिति और बाधा ज्यादा पड़ रही है, लेकिन जो पुराने पड़े हुए कर्म है उनमें भी चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। जैसे लोगों को पाठ करने के लिए कहा जाता है कि आप भक्तामर का पाठ कीजिए, या इस मंत्र की माला फेरिए, या आप ये पूजा करिए, रोज मंदिर दर्शन कीजिए, थोड़ी देर ध्यान कीजिए, आपको पुण्य आएगा, आपका काम अच्छा बन जाएगा। तो उसमें प्रोसेस में किया क्या जा रहा है कि उसका जो असाता है उस असाता को साता में कन्वर्ट किया जा रहा है पुण्य के भाव से। ठीक है, मतलब उदय में आ रहा है उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसी समय पाप को पुण्य में। जो भी गलत काम कर उसका रूप गलत रूप से बन देंगे, उदय भी गलत रूप से ही आएगा। यदि बशर्ते यदि हमने कोई सासा रूप परिणाम या शुभ रूप परिणाम नहीं करा तो संक्रमण तो शुभ में है ना, अशुभ का तो शुभ में है। दोनों का हो सकता है, शुभ का मतलब पाप रूप परिणाम कर रहे तो बढ़ भी सकता है पाप का पाप में संक्रमण, और पुण्य का कम हो जाएगा। जो बंधा हुआ है पुराना पुण्य हमारे पास स्टॉक में, उसका जो अनुभाग इत्यादि वो कम हो जाएगा। और यदि हम अच्छे परिणाम कर रहे तो पाप का जो अनुभाग इत्यादि वो कम हो जाएगा। मैंने समझ 1000 वर्ष का कोई पाप है ना,
वो वापस अभी भी पाप तो करा लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम थी। हाँ तो पाप का संक्रमण होकर पाप में मतलब वो कम होकर पाप रूपी रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि पुराने वाले में कुछ छेड़छाड़ हो ही सही, ऐसी स्थिति में हो भी सकती, नहीं भी हो उसकी सकती। इंटेंसिटी जब तो अपन ने तीव्र मान ली, अब अभी भी पाप रूप कार्य तो कर रहे हैं मान लो, लेकिन नहीं भी हो मतलब विषय के साथ नहीं करा लेकिन करा बंधेगा ही सही, लेकिन पाप तो कन्वर्जन बनने हो ही नहीं सही, ऐसा जरूरी दूसरा भी तो बन सकता है। तो नहीं, पाप का तो पाप ही बनेगा। नहीं, पाप तो बनेगा पर वो वाले कर्मों में कोई चेंज नहीं है। और जैसा जीर्णा और ये यदि होती है तो पाप की पाप रूप नहीं होगी, पुण्य रूप भी होगी, कभी भी होगी। कभी अपने को जैसे मुनिराज आदि है, उनने पूर्व में जो भी पाप आदि किए थे तो उपसर्ग के रूप में या किसी भी रूप में उदीर्णा रूप होके आते तो पाप का पाप रूप में आते हैं ना, ये पूछे। नहीं, वो डिपेंड करता है किस टाइप की प्रकृति है, उसका संक्रमण होता है कि नहीं होता है, निधत्ति निकाचित्य कैसी है, उस पर डिपेंड करता है ना। रूल्स होते हैं किसका किस में कन्वर्जन होता है। क्योंकि ऐसे गले में मुनिराज के सर को डाला तो ये कोई साता के उदय से तो डाला नहीं, असाता का ही उदय है ना। डाला ना, तो असाता का उदय ही आया ना, तो असाता इतनी तीव्र बनी थी कि बंदे वो असाता के रूप में कहीं नहीं हो बोलते, आई तो असाता के रूप में, पर वो अब कम ज्यादा कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जिनका कितना भी आप कर लो नहीं कर वो पाते। निधत्ति निकाचित तो जितना समय अवधि है वो अब जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज का उपसर्ग है तो वो हर भाव में चलता ही रहा, उनको कुछ न कुछ है, लेकिन अनुभाग सेम टू सेम मिलता रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। स्थिति तो फिर जितनी बंदी हो उसकी स्थिति कम नहीं होती, अनुभाग कम ज्यादा हो जाता है ना, निधत्ति निकाचित में भी ऐसा नहीं होता। नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है, अनुभाग भी सेम टू सेम, निधत्ति निकाचित में कुछ नहीं होता। तो देखो ना, जैसे पारेशनाथ भगवान पर ओले बरसाए, अग्नि बरसाई, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुभाग। तो उनने अनुभाग का एहसास ही कहाँ करा, नहीं करा ना, तो वो तो अपने परिणाम से था, लेकिन उदय तो आया ना, उदय तो स्थिति के अनुसार आए ना, उदय आया तो वो, पर उसमें अनुभाग सेम टू सेम रहा, जैसा जरूरी थोड़ी है कुछ। वही तो बताना चाह रहे कि कर्म का उदय होने पर भी जीव उस रूप परिणमित होवे से ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे भूख का आपको चल रहा है, पेट बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन आप वीडियो देखने में इतने मस्त हो कि आपको भूख का पता ही नहीं चल रहा है, और जैसे ही वो मूवी खत्म होती है आप चिड़चिड़ करने लग जाते हो, अरे क्या है, खाना नहीं बना, ये क्यों नहीं बनाया, मुझे ये खाना बाजार से लाके दो। नहीं तो उसको एहसास इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि उस समय उसका हो सकता है दूसरे पुण्य का मतलब कर्मों का उदय आ रहा है, इसलिए उसको एहसास नहीं हो रहा। संक्लेशता तो चली रही ना, वो मूवी देख रहा तो उसको कोई वो तो नहीं हो रहा ऐसा रहा है। बाकी ये जो बोलो होगी कि उस समय उसको असाता रूप वेदन नहीं हो रहा भूख का, हाँ, है ना, सही तो है, उपयोग नहीं है ना, उसकी जगह उसको पता नहीं चल रहा है। ऐसे बच्चे को लग गई है और फिर भी वो मस्त है, तो उसका उपयोग नहीं है उधर, उपयोग जैसे हटेगा तो उसको दर्द का अनुभव तो, असाता रूप पीड़ा जो है शरीर में वो तो है ही सही ना। तो अपन ऐसे बोलना कि अपन जैसे भगवदेव शास्त्र गुरु में ध्यान लगाए तो अपने को जो दुख की असाता होगी वो मतलब कम महसूस होगी, ऐसा है हाँ, क्या? ऐसा उसमें अपनी मंदता हो जाती है ना, कषायों की भी मंदता या है, तो सहन मतलब उसको ऐसा कि सहन करने की शक्ति बढ़ जाए या असाता कम हो, मोह कम होता तो उससे अपने को थोड़ा सा कम होता, तो उससे अपने को कम हो जाती है ये दुख की फीलिंग। ठीक है, ये कर्म वाली जो फिलोसफी है उसमें ही पढ़ेंगे अपन, जो कर्म का चैप्टर आएगा इसमें बहुत प्रश्न है इसलिए मतलब आगे चला ही नहीं, यही पढ़ा था मैंने लास्ट टाइम, उसके आगे हुआ ही नहीं। इसके बाद है 5 अव्रत, अव्रत है ना 5 पाप जो है उससे आश्रय होता ही है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों ही पाप जो है कर्म बंध के आश्रय के कारण है ही है, इसलिए इनका त्याग किया जाता है ना। प्रतिमाधारी जो जीव होते हैं वो एक देश त्याग करते हैं और महाव्रती पूर्ण रूप से इसका त्याग करते हैं। ये आश्रय के द्वार है, झूठ बोल रहे हो आप, चोरी कर रहे हो, तो इससे से आपको पुण्य नहीं बंधना है, ये पाप के ही आश्रय के कारण। पाप के आश्रय के कारण मतलब पाप बनता भी और पाप उदय में भी इनके निमित्त से आता है। हाँ। तो अब जैसे परिग्रह को ऐसा अपन ये बोलते हैं कि इसके बहुत पुण्य का उदय तो इतना धनवान है, तो वो पाप मतलब परिग्रह को तो अपन ने पाप में लिया है। हाँ, तो पर पुण्य का उदय होने मतलब उसका उदय है, लेकिन उससे उसको कितना ममत्व है, वो फ्यूचर के लिए कर्म बंधने का कारण है और उसके दुख का कारण है। जैसे कि घर में बच्चा है ना,
वो जो बच्चा है छोटा सा, उसको बहुत सुख सुविधाएं माता पिता ने दे रखी है, उसको इतने सारे टॉयज दे रखे, लेकिन उसका कितना महत्व है उसको। दूसरा बच्चा यदि एक बॉल भी ले ले तो वो दुखी हो रहा है, कहाँ चली गई, या फिर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब उसमें वो किस प्रकार से रह रहा है। तो वो पुण्य का उदय ही ये सब चीजें अवेलेबल है, लेकिन उसका अभी वर्तमान में परिग्रह परिणाम कैसा है, मूर्छा कैसी पदार्थों के प्रति, वो अलग हो गया, उससे कर्म बनते ना। मतलब एक बॉल ही दी हमने, उसको ड्रम दे दिया, ढोलक दे दिया, वो छोड़ ही नहीं रहा उसको बच्चा, ले आपको हाथ ही नहीं लगाने देगा वो। तो वो एक चीज है उसके पास, कौन सा चीज है, बहुत सारी, बहुत सारा उसका पुण्य का उदय है ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, परिग्रह का बंध है वो था। जैसे अपन लंगोटी वाले का ये शेख, इसका शमशु नवनीत का कहते हैं ना, वो मक्खन इकट्ठा करता है और फिर बांधता है और उसकी घर बस यही रहता है, झोपड़ी रहती है, तो उसको कितना उसमें मोह रहता है, कौन सा उसको साता का बहुत उदय हो गया, पुण्य का उदय। नहीं, मूर्छा तो परिग्रह इसका हाँ। परिभाषा मैं यूं नहीं बोल रही, मैं यूं बोल रही हूँ जैसे हिंसा, झूठ, चोरी और खुशी, ये तो साक्षात दिखते ही है कि ये गलत काम है, गलत ही होना है। लेकिन अकेले परिग्रह में ऐसा होता है जैसे आप बहुत फीलिंग धनवान नहीं हो ना, आती है, जैसे हाँ, जैसे आप बहुत धनवान हो तो देख के हमारी मान्यता ऐसी है कि हाँ, हमको जैसे धन वो बोलते पैसा हैं, जो है पर बोलते और जो हुए बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें इनके पास है तो हमको अच्छा लगता है, हाँ, बोलते हमारी हैं भावना ना, भी ऐसी होती है कि हमारे पास भी हो और लोगों को भी हम उसी के लिए प्रशंसित पुण्यशाली है, करें। नहीं, पर वो परिग्रह मतलब अपने खुद के स्वयं के नजरिए से कि अपने पास तो सब कुछ है पर मेरा किसी में भी ममत्व नहीं है, तो नहीं, वो पुण्य यदि का उदय हो, पुण्य का उदय है तो उसको परिग्रह का पाप तो लगता ही है, ऐसा नहीं है, मतलब उसके पास है तो पुण्य का उदय होने पर भी तो चीजें ऐसे हो ही तो से, महाराज चक्रवर्ती को वही तो, इतना वैभव तो भी तो उनको किसी से परिग्रह क्योंकि नहीं वो करा। सम्यक दृष्टि थे, उसकी हाँ, जगह आप सगर चक्रवर्ती इत्यादि अन्य ले लो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली तो वो नरक गए कि नहीं गए। मतलब आपके अभिप्राय में आपके इसमें वासना कितनी गहरी उन पदार्थों के प्रति ममत्व की, उस पर डिपेंड करता है। और पदार्थ आपके पास में है तो ऐसा नहीं कि आपको इच्छा नहीं है, अगर आप अकेले उसके स्वामी हो तो। इसको 5 पाप में रखा है ना, रखा 5 पाप में, और बोलते हैं कि जिसके बहुत पुण्य का उदय है उसको इतना ढेर परिग्रह मिल रहा, तो फिर पुण्य के उदय से पाप कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि है तो ये पाप में, 5 पाप में आ रहे हैं, एक व्रतों के यहाँ पे परिग्रह जो लिया है ना, 24 प्रकार का परिग्रह देते हैं, सिर्फ एक धन आपके पास दौलत होना वो नहीं लिया है, भाव वाला परिग्रह ज्यादा मुख्यता से समझना। जो 14 अंतरंग परिग्रह है ना, सिर्फ एक धन ही होता ऐसा नहीं है, उसमें सारे 14 लगाना, 14 प्रकार का परिग्रह है। तो वो यहाँ पर तो हम अनुकूल सामग्रियों की बात कर रहे हैं, तो वो पुण्य का उदय है। अनुकूल सामग्री आपको हर जगह जहाँ जाते हो, आप दर्शन करने जा रहे हो तो आपको लोग आगे आके गाड़ी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो ये सब चीजें तो परिग्रह में नहीं आ रही ना। मतलब सिर्फ चीजें एक्यूमुलेटेड होना ही पुण्य का उदय नहीं होता है, घर में चीजें होने पर भी उसको वो यूज नहीं कर पा रहा है, दुखी रह रहा है, कितनी सारी चीजें, तो वो उसको कौन सा पुण्य का उदय हो गया। आपके पास सोचो कि आपके पास सब चीजें लेकिन आप बस खाना बनाने में ही बिजी रहते हो, फिर आप क्या बोलोगे, मेरे कौन सा पुण्य का उदय। वो सुखरूप अनुभव कर रहा है वो उसका पुण्य का उदय है, कम सामग्री हो चाहे ज्यादा सामग्री हो, और उसमें ज्यादा सामग्री होने पर वो उसमें बहुत लगा हुआ आसक्त है, तो वो परिग्रह है, पाप है, कितना मूर्छा है उसको, वो जो मूर्छा का परिणाम ही उसको पाप कहा है। पदार्थों में पर पदार्थ के प्रति आसक्ति होना, आत्मा को छोड़ करके, वह पाप है। और जिस समय आप पर अपने आत्मा को छोड़कर अन्य में आसक्ति करोगे, मूर्छा करोगे, तो आश्रव होना ही होना है, क्योंकि राग द्वेष हुए बिना रहेंगे नहीं। ये अच्छा, ये बुरा, ये खराब हो गया, ये ऐसा हो गया, इसको मुझे ये करना है। आपको घर है तो आपको मेंटेनेंस का कितना उसमें सोच विचार चलते रहते हैं, आपको घर परिवार है तो बच्चे को ये लाना है, इसको ठंड लग रही होगी, उसका ये गिर गया, उसको ये कितने सारा उसमें आपके विकल्प चलते रहते हैं। कहीं भी आप मार्केट से निकलोगे, किसी बच्चे को देखोगे, अन्य को, तो उसमें अपने को ऐसा लगता है कि नहीं, देख देख कर विकल्प है ना, क्या है, लड़की है कि लड़का है, लड़की है ना, तो लड़की के लिए तो बहुत विकल्प हो जाते हैं,
ड्रेस के, शूज के, बहुत सारी एक्सेसरीज होती है बच्चों के लिए। तो ज्यादा मुंह बढ़ गया, वो माँ थी इतने दिन से, तो ये उसको ऐसा करना, ठंड में बाहर करना। तो वो सिर्फ हमको विजिबल दिख रही चीजें, वही परिग्रह नहीं होता है, इसलिए पाप है वो। हमको संसार में लगाने वाला है। ये सब चीजें तो फिर भी व्यक्ति, कुशील इत्यादि तो बुरी दिखती है तो छोड़ भी देता है, लेकिन ये इतना बड़ा पाप है कि इसको कोई बोलता ही नहीं कि ये पाप है। और ये आपको संसार में लगाए रखने वाला, मतलब लोग इतनी तारीफ करेंगे, अरे तुमने कितना अच्छा घर जमा के रखा है और तुम्हारी कितनी अच्छी कार है, लेकिन हमको वो संसार बढ़ाने की ओर ले जा रहे हैं, ये हमको नहीं लगता। फंसाने वाला इसमें हम मेरा मतलब चोरी कुशील करके तो काम निपटा लिया, मतलब चोरी करी उतना टाइम गया ना, कुशील परिग्रह में तो हमारा दिन भर चला जाता है, संरक्षण में और उसके ध्यान में भेद बताए ना, इसलिए वो बहुत उसको इतना समझाया जाता, किंचन्य धर्म है उसमें लिया, इसलिए त्याग धर्म है उसमें उसको लिया ही इसको लिया। ठीक है, इसको भी ये अच्छा अभी तक जीवन रखा है भाई, अवेयर लोग जितना कमा सकते हैं कमा लो, यही दिन है कमाने के, तो अभी परिग्रह को तो पाप मान ही नहीं रहो, पाप करना कोई उसको उकसा रहे ना अपन। इन चार के कौन शिक्षा देता है कि तू भी चोरी करा कर पूरा जीवन बड़ा चोरी करेगा, कौन सिखाता? वो इसलिए सब जो जितने भी संसारी जीव आपको संसार बढ़ाने की प्रेरणा ही देते हैं, किसी न किसी तो कोई नहीं देता है कि भाई तो इंसान झूठ खुशी के कर चोरी और ये झूठ की तो फिर भी दे ही देते हैं लोग, भले इसकी दे नहीं दे। और ये जो चीज है इसकी भी इनडायरेक्टली आपको प्रेरणा मिल ही जाती है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं मिलती है। जो टीवी सीरियल्स और मूवीज होते हैं उसमें इतना अच्छा बताया जाता है, फ्लर्ट व्यक्ति होता है उसको बताया जाता है कि अरे बहुत अच्छा है, मतलब उसकी सीरियल को बड़ा अच्छा समझते हैं, बाकी कुछ सीरियल मतलब जैसे रहते हैं गलत, तो फिर वो उनकी पब्लिसिटी बढ़ती, लोग मजाक में लेते हैं उसको, पर वो है तो गलत ना। ट्रेंड जो होता है वो तो ऐसे ही होता है ना। अब जैसे पता नहीं यहाँ पे कैसा क्या है टीनेजर्स में, लेकिन डेटिंग सिस्टम जो है तो उसमें व्यक्ति कितना प्राउड फील करता है कि मैंने इतनी गर्ल्स को या इतनी बॉयज के साथ डेटिंग किया है, और आप क्या ट्रेंड सेट करते हो उसमें, उसमें क्या चीज चल रही है बेसिकली, वो जो चल रहा है तो वो जो चीज है वो मतलब बुरी कहाँ दिख रही है, वो भी कहाँ दिख रही है ना बुरी, वो क्या बोलते हैं स्टेटस सिंबल हो रहा है। खुशी है वो देखा पूरी खुशी। ठीक है, इसको यही रखते हैं अभी तक, और बहुत सारा इसमें आश्रम का, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो समझ में आती जाएगी। पर ये स्थूल रूप से तो ये मतलब जो चीजें हैं इंद्रिय, कषाय और अव्रत, ये तो आश्रव के कारण है ही है, दिख ही रहे। अब इसके बाद में जो सूक्ष्म है, छोटी छोटी चीजें हैं, 25 प्रकार की क्रियाएं, वो अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मसग्नो सदा देत हो।